Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ होप्स एंड ड्रीम्स के बारे में। जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं और जो भी आपके सपने होते हैं वो कैसे सच होते हैं और उनका कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान इस चीज़ का सपना तो ज़रूर लेता है कि जीवन में वो जो सोच रहा है, जो भी कुछ सोच रहा है, वो कभी ना कभी पूरा ज़रूर हो। हम में से हर कोई इंसान ऐसी सोच रखता है कि जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, वो एक दिन पूरी होंगी और उन सब चीज़ों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं। कभी कुछ दूसरों का अच्छा भी कर देते हैं इस चक्कर में, कभी दूसरों का बुरा भी कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में चलती रहती हैं कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं कि हमारी इच्छाएं जो हैं वो एक दिन पूरी हो जाए। लेकिन कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं, कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। तो इन सब का योग हमारे बर्थ चार्ट में पहले से ही बना होता है। और बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे अभी थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ है, क्योंकि परसों मेरा बर्थडे था और उस दिन थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा हो गया था। तो कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में गला जो बिल्कुल है वो जाम हो गया। तो आज भी वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं बनी है। तो मुझे लगा कि आप लोग भी वेट कर रहे हैं और इसका पोस्टर मैंने पहले ही कर दिया था रिलीज़। तो अभी थोड़ा सा ठीक ठाक है मामला। और साथ में आप जानते ही हैं ब्लैक टी मेरे साथ रहती है और इस ब्लैक टी में तुलसी, अदरक, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। अक्सर सर्दियों में मुझे जुकाम खांसी हो ही जाता है। शायद इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि जैसे टॉरस मून साइन है मेरा, तो टॉरस मून साइन वालों को सर्दी, जुकाम, खांसी, इन सब चीज़ों से पाला पड़ता ही रहता है। तो मैं आज आपको बता रहा था कि हमारी जो इच्छाएं, हमारे जो ख्वाब जब पूरे होते हैं, हमारे जब ड्रीम्स पूरे होते हैं, तो उनके पीछे कौन सा प्लेनेटरी योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है और कौन सा ऐसा हाउस है जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। देखिए, इसके लिए कुंडली के 11th हाउस को देखना चाहिए। 11th हाउस में जितने भी प्लैनेट्स बैठते हैं उनका काम ये नहीं है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना, उनका काम ये भी है कि इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी। मतलब आप क्या करें जिसके कारण जो भी आप सोच रहे हैं वो सारी चीज़ें हो जाए। तो इसके लिए पहले तो आप जो भी वहाँ प्लेनेटरी पोजीशन है उसको प्रॉपर तरीके से समझें, देखें कि वीनस है तो क्या करना चाहिए, किस हाउस का लॉर्ड है, मार्स है तो क्या करना चाहिए, मरकरी है तो क्या करना चाहिए, सैटर्न है तो क्या करना चाहिए, राहु है तो क्या करना चाहिए, केतु है तो क्या करना चाहिए। क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स 11th हाउस में जाके बैठे हैं वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि 11वां घर जो है वो इच्छाओं की पूर्ति का हाउस है और जो भी आप ड्रीम्स लेते हैं, दुनिया के अंदर सपने लेते हैं, उन सपनों की जो पूर्ति होती है वो कुंडली के 11वें घर से होती है। साथ साथ में ये भी देखें कि जो भी वहाँ प्लैनेट बैठा हुआ है वो किस हाउस का लॉर्ड है। जैसे अगर वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस में चला गया, तो आपके खुद के एफर्ट से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अगर वो सेकंड हाउस का लॉर्ड है तो फैमिली वालों के कारण, फैमिली वालों के सपोर्ट के कारण। थर्ड हाउस का लॉर्ड है तो जो भी आपका स्किल है उसके कारण। फोर्थ हाउस का लॉर्ड है तो पेरेंट्स के कारण और आपके जो होमलैंड्स के लोग हैं उन लोगों के कारण। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है तो जो भी आपके बच्चे हैं उनके कारण, या जिससे आप जो भी आपका लविंग पार्टनर है या जो भी आपका क्रिएटिव टैलेंट है उसके कारण आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। सिक्स्थ हाउस यानी जॉब सर्विस दे के इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। 7th हाउस यानी मैरिज, पार्टनरशिप, एलियंस, इसके थ्रू इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। 8th हाउस यानी रिसर्च के थ्रू, इन लॉज के थ्रू। 9th हाउस यानी हायर कोर्सेज, हायर विजडम और आपके गुरु, आपके फादर, उनके कारण आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है।
10th हाउस यानी आपका करियर, करियर के कारण आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। और 12th हाउस का लॉर्ड अगर यहाँ पर आता है 11th हाउस में, तो आध्यात्मिक जितनी भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं उनके कारण आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग हाउस आपको सपोर्ट करते हैं कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो। लेकिन इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आपको समझना है कि वीनस है तो क्या करना चाहिए, और मार्स है तो क्या करना चाहिए, मरकरी है तो क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे वीनस अगर 11th हाउस में है तो आर्टिस्टिक टैलेंट के कारण आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। मार्स अगर है तो फाइटिंग एबिलिटी के कारण, जुपिटर है तो नॉलेज के कारण, सैटर्न है तो ड्यूटी के कारण, राहु है तो कुछ इन्वेंट कर दें, इन्वेंशन के कारण, केतु है तो अध्यात्म के कारण, मरकरी है तो नॉलेज के कारण। तो अलग अलग जो प्लेनेटरी पोजीशन होता है उसकी अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरीके से आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। ये तो रही पहली बात। अब दूसरी बात ये कि 11th हाउस एक्चुअल में करता क्या है। 11th हाउस को समझते हैं, लेकिन उससे पहले चाय तो बनती है। और अभी विंटर से स्टार्ट होने वाले हैं, सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं, तो चाय तो फिर चलेगी, आप लोगों की भी चलेगी और मेरी भी चलेगी। चाय पे चर्चा, चाय पी के मैं अच्छे से बात कर पाता हूँ। अगर मुझे चाय नहीं मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2-4 मिनट ही बोल पाता हूँ। तो अगर मेरे से बुलवाना है तो चाय पिलाते रहो और बात करते रहो। तो मैं बता रहा था कि 11th हाउस का संबंध और किन किन चीज़ों से। देखिए 11th हाउस जो है वो इन्वेंशन का हाउस है, और जो भी आपके आइडियाज़ होते हैं उनका हाउस है आपका 11th हाउस। इन्वेंशन और आइडियाज़ ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे 11th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में जाता है तो अपने आइडियाज़ के कारण, अपने इन्वेंशन के कारण आपका नाम हो सकता है। फर्स्ट हाउस यानी यू, आपका नाम, आपकी पहचान, यानी कुछ भी आपने इन्वेंट करा, कोई भी आपकी नई सोच थी, उसके कारण आपका नाम हो गया, आपको पहचान मिल गई। तो ये भी एक इच्छाओं की पूर्ति हो गई। अगर इसका लॉर्ड सेकंड हाउस में जाता है तो इन्वेंशन और आइडियाज़ के कारण वैल्यू एंड वेल्थ आपको मिल सकती है, यानी आपकी वैल्यू जो है सोसाइटी में बढ़ सकती है और आप काफ़ी अमीर भी हो सकते हैं। अगर इसका लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है तो आपके जो फ्रेंड लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होंगे और उसके कारण आप भी स्किलफुल बन जाएंगे और उसके थ्रू आपको मॉनेटरी गेन होगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में जाता है तो आपके इन्वेंशन, आपके आइडियाज़ के कारण आपको 4th हाउस की चीज़ें मिलेंगी, यानी प्रॉस्पेरिटी, सुख, घर, पैसा, एसेट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में जाता है तो जो आपका लविंग पार्टनर होगा उसके आइडियाज़ के कारण, या आपके बच्चों के आइडियाज़ के कारण, या जो आपकी मित्र मंडली है, यानी 11th हाउस हमारी कम्युनिटी है, मित्र मंडली, उनके कुछ ऐसे आइडियाज़ होंगे जो आपके क्रिएटिव टैलेंट को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे 5th हाउस का संबंध है क्रिएशन से, आपका जो भी क्रिएटिव टैलेंट है उसका संबंध 5th हाउस से है। तो दोस्तों के आइडियाज़ के कारण आपका जो भी क्रिएटिव टैलेंट है उसके कारण आपको आगे चल के बेनिफिट मिल सकता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आता है तो इसमें हीलिंग के थ्रू मतलब कैसे हम दूसरे को हील करें, उस आइडियाज़ के थ्रू आपको काफ़ी मॉनेटरी गेन होगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। 7th हाउस यानी कंसल्टेशन के थ्रू, यानी जो आपके फ्रेंड लोग हैं कंसल्टेंसी में आपके साथ रहेंगे, उनके आइडियाज़ पब्लिक के लिए काम करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। जब भी आप लोगों से कंसल्ट करते हैं, बात करते हैं, तो आपके आइडियाज़ काम करेंगे उन सब चीज़ों के लिए। और कई बार इसमें यह भी देखा गया है कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसी में से कोई आपका लाइफ पार्टनर भी बन जाता है। और अगर 11th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है तो 8th हाउस का संबंध है रिसर्च से, कोई नई खोज कर देना, कुछ नया इन्वेंट कर देना। और इसमें एक चीज़ और भी होती है कि आपका जो भी फ्रेंड सर्कल होगा उसका संबंध 8th हाउस से होगा, यानी ज़्यादातर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो एस्ट्रोलॉजी, टैरट, मिस्टिसिज्म, इन सब चीज़ों में उनका इंटरेस्ट हो सकता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में आता है तो 9th हाउस का संबंध हो गया रिलीजन से, हायर कोर्सेज से, हायर विजडम से। तो आपके जितने भी दोस्त यार होंगे वो बड़े नॉलेजेबल, पढ़े लिखे, समझदार, ये सारी क्वालिटी रखने वाले होंगे और उनके कारण आपके भाग्य का विकास होगा। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आता है तो आपका करियर, पब्लिक विजिबिलिटी,
आपको बिजनेस में तरक्की मिलेगी आपके दोस्तों के आइडियाज़ के कारण, और दोस्तों की सपोर्ट के कारण आपका काफ़ी नाम होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना होगा। कहीं ये ना हो कि आप काम धंधे में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएं और अपने दोस्तों को भूल जाएं, क्योंकि 10th हाउस जो है वो 11th हाउस से 12th अवे है, जहाँ पर 11th हाउस की चीज़ों का लॉस होता है। तो दोस्त तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप बिजी हो गए, काम धंधा आपका चल रहा है, दोस्तों को आप भूल गए। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आता है, सॉरी 11th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में होता है, तो जो भी आपकी कम्युनिटी है, जो भी आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके आइडियाज़ के कारण आपको काफ़ी नाम और फेम मिल सकता है। किसी संघ के कारण, अगर आप किसी संघ से जुड़े हुए हैं, किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो उनके कारण मॉनेटरी गेन। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में होता है, तो आध्यात्मिक चीज़ों के कारण, आध्यात्मिक इंटरेस्ट के कारण, आपके ज़्यादातर जो फ्रेंड लोग होंगे वो आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं या आध्यात्म में उनका इंटरेस्ट हो सकता है, और उसके कारण आपको काफ़ी नाम और फेम मिल सकता है। तो ये भी एक प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति हुई कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो भी आपने सोचा है, वो कैसे कैसे पूरी हो रही हैं। लेकिन इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इच्छाओं की पूर्ति तो होगी, लेकिन करना क्या चाहिए। अब जैसे 11th हाउस का लॉर्ड अगर मान लेते हैं कि 1st हाउस में है, जुपिटर है, तो एज ए गुरु अगर आप काम करते हैं तभी आपका नाम होगा। और अगर मरकरी है तो एज ए कंसल्टेंट अगर आप काम करते हैं तभी आपका नाम होगा। अगर वीनस है तो जो भी आपका आर्टिस्टिक परस्यूट है उसको आगे बढ़ाएं, जो भी आपका आर्टिस्टिक टैलेंट है उसको आगे बढ़ाएं, उसके थ्रू नाम होगा। या अगर ऐसी प्लेसमेंट 2nd हाउस में बनती है तो आर्टिस्टिक टैलेंट के कारण, यानी जो आपके ग्रुप के लोग हैं वही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जो भी आप आर्ट तैयार करते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, या जो भी आपका आर्टिस्टिक टैलेंट है उसके कारण मॉनेटरी गेन आपको हो सकता है। और अगर सन की प्लेसमेंट होती है तो सन का संबंध आपको पता ही है कि सन का संबंध किससे है। सन का संबंध क्रिएशन से है, सन का संबंध पॉलिटिक्स से है। तो पॉलिटिक इंटरेस्ट के थ्रू, आपके क्रिएशन के थ्रू, आपके आइडियाज़ के थ्रू आपको काफ़ी नाम और फेम मिल सकता है। तो 11th हाउस बहुत ही खास हाउस माना जाता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 11th हाउस जो है वहाँ से आप आइडियाज़ को जनरेट करते हैं और किसी इन्वेंशन के कारण ही आपको सफलता मिलती है। अगर 11th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, उसकी दशा चल रही है, या 11th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, तो कुछ सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ सोचते हैं, कुछ इन्वेंट करते हैं, कुछ नए आइडियाज़ अगर आपके पास हैं, तो उसके कारण आपको काफ़ी नाम और फेम मिल सकता है। और अगर मैलेफिक प्लैनेट्स अगर 11th हाउस में बैठ जाते हैं, हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, रेट्रोगेशन में होता है, डेबिलिटेशन में होता है, तो कई बार चीज़ों में डिले भी होता है। कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले भी हो जाती हैं और उसके चक्कर में भी कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन 11th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, अपने ओन साइन में है, फ्रेंडली साइन में है, या जिस हाउस में जाके उसकी प्लेसमेंट है, जिस हाउस में वो बैठा हुआ है, उस हाउस का लॉर्ड भी अगर अच्छी जगह प्लेस्ड है, तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो 100% पूरी होती हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ सकती है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि आपके होप्स एंड विशेज़ और जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो कैसे फुलफिल होते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने होप्स एंड विशेज़ के बारे में या अपने ड्रीम्स के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।